अब कुछ तार्किक लोग श्री कबीर दास जी के पास आते हैं। ये कबीर, ये गले में क्या पहन रखा है भैया? बोले कंठी है। ये माथे पे क्या लगा रखा है भाई? इसको तिलक कहते हैं। कुछ विमुख लोग, तार्किक लोग आते हैं। और ये हाथ में क्या बांध रखा है, क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं राम राम रट रहा हूं, गुरु जी की आज्ञा है। राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, तो नाम जप रहा हूं। अच्छा, तो राम नाम जपते हो तो राम का भजन करते हो? कि हाँ, मैं श्री राम का भजन करता हूं। तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? कबीर जी ने कहा कौन से राम का? राम भी क्या बहुत सारे हैं? बोले लो, ये तो पता नहीं कि कौन से राम का भजन करते हो और लग गए भजन करने, जिसे ये ही नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं, तो भजन का क्या फल? अब ये कह करके वो चले गए विद्वान। अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो ये पता ही नहीं, मैं तो जानता हूं एक ही राम है। ये अच्छा संशय मेरे माथे में डाल गए। पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो? और साथ में एक दोहा भी सुना गए कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब ही ते न्यारा। इनमें कौन सा राम तुम्हारा? हमें तो पता ही नहीं था, हम तो एक ही राम जानते थे। संशय हो गया। पर गुरुजी ने कहा था कोई संशय हो तो निवारण कर लेना, तो गुरुजी के पास जाके ही समाधान करता हूं। सो कबीर जी पहुंचे गुरुजी के पास, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा आओ कबीर, क्या बात है? बोले गुरुजी एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया है। एक कोई तार्किक विद्वान हमारे पास आए, मैं बैठा आपकी आज्ञा से भजन कर रहा था, पूछ रहे थे क्या कर रहे हो? हमने कहा राम राम रट रहे हैं। पूछे कौन से राम का भजन कर रहे हो? हमने पूछा राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? बोले हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। इनमें कौन सा राम तुम्हारा? सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए, बड़े हंसे और हंसकर कबीर जी को कहा कि बेटा ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं जीवन भर आएंगे और तुम्हें सजग रहना होगा। देखो ये सृष्टि विविधमयी है, जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा है उसको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, लेकिन अलग अलग नाम से वो परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते बेटा। जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है। जिस राम का सकल पसारा है वो राम सबसे न्यारा भी है। और कुछ लोग इस दोहे को कबीर जी का आरोपित करते हैं, लेकिन एक बात है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, पर इसमें एक राम चारों पंक्ति में एक ही है। तो बेटा इस दोहे का अर्थ क्या है? बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब ही से न्यारा। जब वही राम सब जीवों के भीतर विराजमान रहता है तो सबके घट में लेटा हुआ है, सर्वव्यापक है। जब वही राम इस सृष्टि को रचते हैं तो ये सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि को रचना करने के बाद भी वो इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वो सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब भक्त रो करके उनको पुकारता है, कोई मनुष्य शत्रुपा जब प्रार्थना निवेदन करते हैं, तो वही निराकार साकार के रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है बेटा, ये चारों एक ही है। कबीर जी को समझा दिया और कबीर जी प्रसन्न होकर के, गुरुदेव आपने बहुत कृपा करी, अब इस विषय में मेरा कभी संशय नहीं होगा। अब कबीर जी आकर के विराजमान भये
फिर भजन कर रहे थे। फिर वो तार्किक विद्वान आए, सोचे कि हम तो इनको ऐसा दिमाग में संशय डाल गए कि इनकी माला छूट जानी चाहिए थी, पर छूटी नहीं अभी तक, फिर जोर लगाना पड़ेगा। फिर आए कबीर जी के पास कि भाई तुमको पता चल गया कि कौन से राम का तुम भजन करते हो, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब कबीर जी तो पक्के गुरु के चेला थे, उन्होंने कहा हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, पहले आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बोले पूछो। बोले हमारा भी एक दोहा है, उत्तर बताओ उसका। बोले क्या? बोले एक बाप तेरी दादी का छोरा और एक बाप तेरी बुआ का भाई और एक बाप पति तेरी माँ का और एक बाप तेरी नानी का जमाई, तो बता रे कितने बाप तेरे भाई। वो तो दुम दबा के भागा। कबीर जी ने कहा बता तो जाते कि एक बाप है कि चार बाप है कि 6 बाप है। बोला हद हो गई, ये कोई पूछने की बात है? अरे वही बाप मेरी दादी का छोरा, अब वही बाप मेरी बुआ का भाई, अब वही बाप पति मेरी माँ का, अब वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी ने कहा तुम भी सुनते जाओ उत्तर कि वही राम दशरथ का बेटा, अब वही राम घट घट में लेटा, और उसी राम का सकल पसारा, अब वही राम सब ही से न्यारा। अब बोलो राम जी का जय जयकार, कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आनंद हो गया महाराज, कबीर जी ने समाधान